मेरे प्यारे दोस्त गुलाब भैया, मुझे माफ करना। मैं आज आपसे एक बहुत बड़ी मदद मांग। तूफान में मेरा घर टूट गया और मेरी पेंसिल भी खो गई। अगर मैं आज स्कूल में अगर नहीं ले गई तो तोता टीचर मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। क्या मैं आपकी रस ले सकती हूँ? ये मेरे लिए प्राकृतिक स्याही का काम करेगा। हर एक के इस पावन काम में अगर मेरा रस काम आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम बेझिझक मेरी पंखुड़ियों का रस ले लो, मुझे कोई दर्द। रिया ने गुलाब का लाल रस एक छोटी शीशी में भरा और एक सूखी लकड़ी की सींग की मदद से अपनी कॉपी पर अंदर अक्षरों में होमवर्क लिख लिया। रानो बहन, जल्दी बाहर आओ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी बेटी गुड़िया की जंगल पुलिस में मुख्य अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हो गई है। ये रहा उसका सरकारी लेटर। माँ, मैं पुलिस अफसर बन गई। सुंदरवन में गरीब रानो चिड़िया ने अपनी होनहार बेटी गुड़िया के लिए जाकर हरी घास का एक सुंदर स्कूल बैग बुना। इसे लेकर गुड़िया बेहद खुश हुई और मन लगाकर पढ़ाई करने के साथ स्कूल की तरफ उड़ चली। मम्मा, ये कितना सुंदर है। ये हरी घास का बैग तो में किसी के पास भी नहीं है। थैंक यू मम्मा। मेरी प्यारी बेटी, ये बैग सिर्फ घास का नहीं है, ये तेरी मम्मा का आशीर्वाद है। इसना और खूब मन लगाकर पढ़ना। एक दिन हमारे ये गरीबी के दिन जरूर बदलेंगे। गुड़िया अपनी किताबें उस हरी घास के बैग में रखकर बड़े गर्व के साथ स्कूल की तरफ उड़ चली। लेकिन रास्ते में उसे गोरी कवि और उसका बेटा जग्गू मिले। जग्गू पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन गुड़िया का सुंदर बैग देख वो बैग चाहिए। अगर वो तो मेरा मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं करेगा। तू चिंता मत कर मेरे जग्गू बेटे, मैं अभी गुड़िया बेटी से बात करके कोई रास्ता निकालती हूँ। रुक, मैं उससे बात करती हूँ। सुबह के ठीक गुड़िया अपनी धुन में गाना गाती हुई स्कूल की पगडंडी पर पढ़ रही थी कि अचानक गोरी कवि और जग्गू उसके पास आकर रुक गए। अरे गुड़िया बेटा, चली इतनी सुबह सुबह, जरा रुको तो। तुम्हारा ये हरी घास का बैग तो बहुत ही सुंदर और अनोखा है। नमस्ते गौरी आंटी। हाँ, ये बैग मेरी मम्मा ने पूरी अपने हाथों से मेरे लिए बुना है। मुझे स्कूल के लिए थोड़ी देर हो रही है आंटी। गुड़िया, तुम्हारा बैग बहुत प्यारा है। क्या आज के लिए तुम ये बैग मुझे इस्तेमाल करने बदले में तुम मेरा ये पुराना लेकिन मजबूत बस्ता रख लो? नहीं जग्गू भाई, ये मेरी मम्मा का दिया हुआ उपहार है। मुझे अपनी किताबें इसी में ले जाना अच्छा लगता है। अरे गुड़िया बेटा, दूसरों की मदद करते हैं और अपनी चीजें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा करो, आज के लिए तुम ये बैग जग्गू को दे दो और अपनी किताबें पेंसिल इसमें रख लो। ठीक है गौरी आंटी, अगर जग्गू भाई को ये बैग इतना पसंद है तो आज के लिए वो इसे रख ले। मैं अपनी साधारण प्लास्टिक के थैले में रख लेती हूँ। मुझे तो बस पढ़ाई करने से मतलब है। तुम बहुत समझदार बच्ची हो गुड़िया, पर सुनो, अपनी मम्मा को इसके बारे में अभी मत बताना, वरना वो सोचेंगी कि तुमने उनका बनाया और को दे दिया और वो उदास हो जाएंगी। ठीक है गौरी आंटी, मैं मम्मा को परेशान नहीं करूँगी। जग्गू भाई, तुम अच्छे से स्कूल जाना। गोरी और जग्गू गुड़िया का बैग आते हुए उड़ गए, जिसके बाद गुड़िया साधारण प्लास्टिक थैले में किताबें रखकर स्कूल पहुंची। स्कूल में कुछ बच्चे उस थैले को देखकर मुस्कुराए, ने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। शाम को जब वो घर लौटी तो मम्मा ने वो पुराना थैला देख लिया। गुड़िया बेटी, ये क्या है? तुम्हारा वो सुंदर बैग कहाँ कल रात को इतनी मेहनत से बनाया था? वो मम्मा, मैं दोपहर को नदी के किनारे बैठकर अपना पाठ याद कर, तभी अचानक बहुत तेज हवा का झोंका आया। मेरा पैर फिसल गया और वो बैग नदी के गहरे पानी में गिरकर बह गया। मुझे माफ कोई मम्मा। बच्ची, बैग ही तो था, तेरी जान बच गई, यही बहुत है। मैं कल तुम्हारे लिए एक पुराने कपड़े का झोला सी दूंगी। गुड़िया मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात संभाल ली। वो कपड़े के झोले में किताबें लेना खुशी खुशी स्कूल जाती रही। फिर एक रात जंगल में एक भयानक आंधी तूफान आया। कड़कती बिजली और तेज हवाओं के कारण एक विशाल पेड़ उखड़कर सीधे रानू के घर पर गिर गया। उनका घर पूरी तरह टूटकर बिखर गया। हाय भगवान, हमारा आशियाना उजड़ गया। अब इस अंधेरी रात में हम कहाँ जाएंगे? सिर छुपाने के लिए कोई दूसरा जगह भी नहीं है। मम्मा,
आप रो मत, घर तो लकड़ी और घास का था। हम फिर से मेहनत करके बस भगवान करे मेरी किताबें और पेंसिल इस मलबे के नीचे सुरक्षित हों। सुबह होने पर गुड़िया को दरवाजे के नीचे दबी अपनी किताब, लेकिन उसकी इकलौती पेंसिल के कई टुकड़े हो चुके थे। उसके पास नई पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी जग्गू कौवा वहाँ से गुजरा और मुस्कुराने लगा। क्या हुआ गुड़िया, घर भी टूट गया और पेंसिल भी गई। अब तुम स्कूल में अपना काम कैसे लिखोगी? तोता टीचर तो बिना लिखे क्लास के। जग्गू की बात सुनकर गुड़िया निराश नहीं हुई। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे एक तरकीब सूझी। वो दौड़ती हुई जंगल के एक कोने में खिले गुलाब के फूल के पास गई। मेरे प्यारे दोस्त गुलाब भैया, मुझे माफ करना। मैं आज आपसे एक बहुत बड़ी मदद मांगने आई हूँ। तूफान में मेरा घर टूट गया, पेंसिल भी खो गई। अगर मैं आज स्कूल में अपना होमवर्क लिखकर नहीं ले गई तो तोता टीचर मुझे क्लास